औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हाजिर है रुखसाना के किचन में। गाइस, आज मैं आपको शादियों पे बनने वाली खीर की रेसिपी दूंगी, जो बहुत ही आसान तरीके से हम घर में कैसे बनाते हैं। जिसके लिए मैंने 1.5 पाव चावल लिए हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। ये मैंने इधर पानी रखा है, इसमें हम चावलों को पकाएंगे। ये मैंने 10 किलो दूध लिया है, इसको दूसरे चूल्हे पे रख दिया है गर्म होने के लिए। ये पानी हमारा गर्म हो चुका है। चावल हम इसमें शामिल कर देंगे और इनकी एक भात सी बना लेंगे। ये गाइस, दूध हमारा गर्म हो चुका है अच्छी तरह से। अब मेरे पास 1 किलो चीनी है, हम ये शामिल करेंगे। और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये जो गाइस हमने चावलों को उबाला था, ये हम इसमें शामिल करेंगे। और सब हिलाते जाएंगे। गाइस, इस टाइम पे आके हमारे पास है ये खीर का एक पैकेट, ये हम इसमें शामिल करेंगे। अभी हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इस टाइम पे आकर हम खोया शामिल करेंगे। ये खोया है हमारे पास 2.5 किलो। इसको हम डालकर मिक्स करेंगे। ये गाइस, मैंने दूध लिया है। ये मैंने एक पैकेट जो है वो बड़े वाला है कस्टर्ड का लिया है। इसमें से ना हम आधा इस्तेमाल करेंगे, आधा नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक देग में पूरा शामिल किया जाता है। लेकिन मैं इसको आधा ही इस्तेमाल करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं हम करेंगे। और इसको मिक्स कर लेंगे। आप पानी में भी कर सकते हैं, दूध में भी कर सकते हैं। ये गाइस, आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसमें शामिल करेंगे ताकि कोई लम्स ना बने। और साथ साथ ही हम इसको मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से ही गाइस हम इसमें सारा शामिल करेंगे अपना मिक्सचर। कस्टर्ड हमारा सारा मिक्स हो चुका है गाइस। अब हम इसको 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। इसको ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, क्योंकि इसमें हमने कस्टर्ड शामिल कर लिया है। अगर ज़्यादा देर तक इसको पकाएंगे तो इसके नीचे एक तह सी लगनी शुरू हो जाएगी। सिर्फ हम इसको थिक होने तक 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। ये गाइस, आप खीर की थिकनेस देख सकते हैं। अभी मुझे 4 मिनट हुए हैं इसको पकाते हुए ऐसे। अब ये हमारे पास बादाम है, जिनको मैंने दिखाया नहीं था, जिनको मैंने उबाल कर इनका छिलका उतार लिया था। ये सारे हम इसमें मिक्स करेंगे। आपके पास जितने भी ड्राई फ्रूट हो आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास यही मौजूद थे, इसलिए मैंने इनको शामिल कर दिया। बादाम, पिस्ता, काजू वगैरह हर चीज़ आप शामिल कर सकते हैं। अभी हम इसको 2 मिनट तक इस तरह पकाएंगे और चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको बराबर हिलाते जाएंगे। ये देखिए गाइस, चूल्हे को मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, ये देखें। अब हम इसको ऐसे ही हिलाते रहेंगे जब तक ये ठंडी नहीं हो जाती, मतलब ये बर्तन जो है हमारा ठंडा नहीं हो जाता। इसके बाद हम इस पे बर्फ़ लगाएंगे। फिर मैं आपको इसकी सारी लुक जो है फाइनल करके दिखाऊंगी। ये देखिए गाइस, खीर हमारी तैयार हो गई है। ये 2 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी थिक है। इसके साथ मैंने बर्फ़ लगा दी थी, देखें। ये देख सकते हैं आप, बहुत मज़े की खीर बनी है। आप ज़रूर घर में ट्राई करें। जाने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे इजाज़त दें। कल फिर एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। खुदा